नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक कॉमन प्रश्न जो काफ़ी सारे लोगों ने किया होता है हर बार हम उसी में से एक प्रश्न उठाकर अपना नेक्स्ट वीडियो उसी पर आधारित करते हैं। और इस बार काफ़ी लोगों ने एक प्रश्न किया कि जो आत्मा है वो यदि प्रेत योनि में चली जाए तो वहाँ उसको कितना समय व्यतीत करना पड़ता है, कितने टाइम वो वहाँ पे रहती है। इसके लिए देखिए, पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि कौन सी आत्माएं प्रेत योनि में जाती हैं। वो आत्माएं जिनके प्रारब्ध कर्म अभी शेष हो, लेकिन किसी एक्सीडेंट से, मर्डर से या सुसाइड के द्वारा मृत्यु हो गई हो, तो वो फिर प्रेत योनि में उसके जाने के काफ़ी आसार हो जाते हैं। उन आत्माओं के, इसका मतलब प्रारब्ध कर्म अभी भी बाकी थे जो उनको भोगने थे, लेकिन क्योंकि इस तरीके से अकाल वो गए तो वो उनको फिर बाकी का टाइम वो प्रेत योनि में बिताना पड़ेगा जब तक वो प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं हो जाते। अब प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म वो कर्म होते हैं जो हमें संचित कर्म में से एक भाग मिलता है इस जन्म के लिए भोगने के लिए, तो वो हमारे प्रारब्ध कर्म हो गए। और यदि प्रारब्ध कर्म खत्म होने से पहले ये बॉडी हमारा या शरीर है जो किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो फिर वो अकाल मृत्यु कहलाती है। और वो फिर बाकी के जो प्रारब्ध कर्म है जो बचे हुए हैं वो फिर प्रेत योनि में भोगने पड़ते हैं। और फिर प्रश्न ये आता है कि अगर वो प्रेत योनि में वो आत्मा चली गई है तो फिर उसको वहाँ से आज़ादी कैसे दिलाए, कैसे मुक्ति हो उसकी वहाँ से। देखिए, हमारे हिंदू शास्त्रों में पाठ पूजा का विधान है, इसके लिए बिल्कुल है, और आप किसी विद्वान से इस बारे में परामर्श ज़रूर ले सकते हैं। और पाठ पूजा जो आप करेंगे उस आत्मा के लिए, वो डेफिनेटली उसके लिए पहुंचेगी और उसको वहाँ से मुक्ति दिलाने में काफ़ी सहायक होगी। तो हम ये काम कर सकते हैं कि उनकी शांति के लिए कोई ज़रूर पाठ पूजा इस तरीके की कराएं जो कि वो उनको वहाँ से प्रेत योनि से मुक्ति दिलाए। तो जब तक उसके वो प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक वो प्रेत योनि में रह सकता है, या फिर कोई उसकी शांति के लिए जब तक यहाँ से कोई पाठ नहीं कराता, पूजा नहीं कराता, तब तक भी वो वहाँ पर रह सकता है। कई मैंने ऐसे प्रसंग भी देखे हैं जिसमें जो किसी संत के सानिध्य में भी यदि ऐसे प्रेत आसपास आ जाते हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। तो संतों की दृष्टि बहुत बड़ी बात मानेंगे, किसी बड़े संत की, बड़े पुरुष की दृष्टि भी पड़ जाए अगर किसी प्रेत पे, तो वो भी वहाँ से मुक्त हो जाता है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, ये मैं कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ जो यदि हम फॉलो करें तो उससे प्रेत योनि की वो मुक्ति हो सकती है। और प्रेत योनि में वही आत्माएं जाती हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त करती हैं। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको आज जो मैंने समझाया इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, और हमेशा हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।